अस्सलाम वालेकुम my dear students. तो आज बिफोर स्टार्टिंग द क्लास आई हैव एन अनाउंसमेंट टू मेक. तो परसों जो मैंने रखा था कि जो हम एक कंपटीशन रख रहे हैं जो यूट्यूब वगैरह में जो हमारा वो नंबर ऑफ व्यूइंग आवर्स एंड व्यूज वगैरह थे, तो उसका जो इस वीक का जो रिजल्ट है क्लास 11 की आई है. लास्ट 3 वीडियोस की हमने व्यूज देखी है अप टू 8 PM ऑफ टुडे. तो क्लास 11 की है 210 व्यूज. सो अराउंड उनका व्यूइंग आवर्स है 55 आवर्स. एंड क्लास 12 की है 256 व्यूज एंड 82 आवर्स. सो इस हफ्ते की जो हमारी विनर ग्रुप है वो है क्लास 12. सो दे हैव हैड 256 व्यूज. सो आई कांग्रेचुलेट क्लास 12 फॉर दिस वीक्स विनर. एंड आई होप कि नेक्स्ट वीक में या तो टाई होगा या लेंथ वाले जीतेंगे. ठीक है बेटा, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर क्लास 11. उसके बाद बेटा मैंने कुछ क्वेश्चंस रखे थे क्लास 12 को. तो वन वाज अबाउट द जो इनहेरिटेंस पैटर्न था, और उसके बाद थी जो मैंने कहा था हैप्पीडेंट का कॉन्सेप्ट जो था. तो उसमें बॉयज में से कुछ लोगों ने आंसर्स किए हैं, लेकिन उसमें से किसी का करेक्ट आंसर नहीं है, तो उसमें से मैं किसी का नाम नहीं ले सकता हूँ. तो गर्ल्स में से बहुत सारों ने अटेम्प्ट किया था, लेकिन उसमें से 2-4 ने करेक्ट आंसर दिया. तो आई विल एज अकॉर्डिंग टू द प्रॉमिस आई हैव टू टेक देयर नेम. सो द फर्स्ट करेक्ट आंसर आई गॉट वाज फ्रॉम मसरूफा. उसके बाद सानिया, द वन फ्रॉम द सेम प्लेस बाबोरा से. उसके बाद आई गॉट आंसर्स फ्रॉम सुजान. आई गॉट आंसर्स फ्रॉम उल्फत शबीर. So these were the 4 names. बाकी ने भी अटेम्प्ट किया था, तो लेकिन उनके करेक्ट आंसर्स नहीं थे. तो आई कॉन्ग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू. तो बाकी जिन्होंने भी कोशिश की उनका नाम तो मैं नहीं ले सकता हूँ, बट आई ऑल्सो कॉन्ग्रेचुलेट देम एज वेल. तो नेक्स्ट टाइम आप कोशिश करें कि आप लोग अच्छे से करेक्ट आंसर दें. ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट. उसके बाद बिफोर स्टार्टिंग टुडेज कॉन्सेप्ट में एक जस्ट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करूंगा. तो ये जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं ना, आपको पता है फीमेल में 2 एक्स होते हैं. तो अगर फॉर एग्जांपल क्रोमोसोम एक ही एक्स पे है ना, और वो रिसेसिव है, रिसेसिव क्रोमोसोम को एक्सप्रेस होने के लिए क्या करना है कि वहां पे दोनों क्रोमोसोम्स पे 2 जीन्स होने चाहिए. सो यहाँ पे अगर दोनों में प्रेजेंट होगा ना, तब जाके वो इफेक्टेड होगा. क्योंकि यहाँ पे एक ही में है ना, सो दूसरा वाला इसको सप्रेस करता है. ठीक है बेटा. सो इस वाली कंडीशन को हम कैरियर कहते हैं. यानी when only one X is we can say having the gene, it's called as carrier, right? And अगर both होंगे ना, then that will be affected. ये A से है. ठीक है बेटा. क्योंकि मेल्स में क्या होता है, उनमें एक ही X होता है ना, तो उस X का काउंटर पार्ट नहीं होता है. तो वहां पे अगर एक ही भी होगा, सो वहां पे अफेक्टेड होगा. ठीक है बेटा. यानी अगर एक है 2 में से, तो इट्स कॉल्ड एज कैरियर. अगर दोनों है तो तब इफेक्टेड है. अगर क्योंकि मेल में एक ही एक्स होता है, सो इवन 1 एक्स इज सफिशिएंट फॉर अफेक्टिंग. ठीक है बेटा. आई होप ये आप लोगों का इससे वो जो डाउट था वो क्लियर होगा. ठीक है बेटा. So today we'll talk about the second class of genetic disease. अगर आपको याद होगा, मैंने कहा था जो genetic disorders होते हैं, they are of 2 types. One was about the Mendelian disorder and second is the chromosomal disorders. ठीक है बेटा. तो जो आज हम बात करेंगे, it's about the chromosomal disorders. तो when we talk about the chromosomal disorder, ये वो disorders होते हैं which are caused due to chromosomal aberrations. So वो disorders, वो diseases which occur due to chromosomal aberrations. Chromosomal aberration का माने हो गया any change in the normal chromosomal structure or number. यानी जब क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर या नंबर में कुछ चेंज हो जाती है, that is called as chromosomal aberrations. ठीक है बेटा. उनको हम क्रोमोसोमल एबरेशंस कहते हैं. इसमें या तो स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है या तो बेटा नंबर चेंज हो सकता है. ठीक है. सो चूंकि आपको पता है एक इंडिविजुअल में डिप्लॉइड क्रोमोसोम्स होते हैं, 2n होते हैं. सपोज ह्यूमंस का होता है 46.
अगर इन क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर में चेंज होगा या नंबर में चेंज होगा, उनको हम बोलते हैं क्रोमोसोमल एबरेशंस। तो जब जब भी किसी में क्रोमोसोमल एबरेशंस होते हैं ना, तो उसकी वजह से जो डिसऑर्डर्स होते हैं उनको बेटा हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स कहते हैं। तो अब जो स्ट्रक्चरल चेंज होते हैं, हमें इसमें डिटेल में नहीं जानना कि क्या होता है वो, लेकिन आपको याद रखना है। समझो फॉर एग्जांपल दिस इज दी स्ट्रक्चर, ये क्रोमोसोम का एक रफ स्ट्रक्चर है। अगर इसकी स्ट्रक्चर में कोई चेंज होगा, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल चेंज। वो भी आएगा किसमें बेटा? क्रोमोसोमल एबरेशन में। जो उससे जो डिजीज होगी, दैट विल बी आल्सो कॉल्ड एज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। जो स्ट्रक्चरल चेंजेस में है ना, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ चेंजेस जो क्रोमोसोम्स में होती है, व्हिच कम इन स्ट्रक्चरल एबरेशन ना। इसमें आती है डिलीशन, उसमें आती है डुप्लीकेशन, उसमें आता है इन्वर्जन एंड एटसेट्रा। सो डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन, दे आर ऑल द स्ट्रक्चरल एबनॉर्मैलिटीज इन द क्रोमोसोम। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना, वो कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, देयर आर टू डिजीजेस व्हिच ऑकर ड्यू टू डिलीशन। यानी डिलीशन का माने क्या हो गया? समझो शॉर्ट आर्म को हम क्रोमोसोम की पी आर्म बोलते हैं, लॉन्ग को हम क्यू आर्म बोलते हैं। अब अगर इसमें थोड़ा सा समझो यहां से कुछ पार्ट डिलीट हो गया ना, सो इफ देयर इज लॉस ऑफ सम ऑफ द पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, स्पेशली किसी आर्म में, चाहे वो शॉर्ट आर्म में, लॉन्ग आर्म में, सो दैट इज कॉल्ड एज डिलीशन। दैट इज कॉल्ड एज बेटा डिलीशन। सो एनी चेंज और एनी लॉस ऑफ स्ट्रक्चर इन द क्रोमोसोम, इट्स कॉल्ड एज डिलीशन। तो अगर 4p 4p डिलीशन हो जाएगा ना, इसका माने हो गया अगर क्रोमोसोम नंबर 4 पे शॉर्ट आर्म पे डिलीशन होगा, इट लीड्स टू ए सिंड्रोम नोन एज वॉल्फ हिरिश-हॉर्न सिंड्रोम। इसमें मैं डिटेल में नहीं जाने, सिर्फ नाम याद रखना है। सो 4p डिलीशन, दैट मींस क्रोमोसोम नंबर 4, p मींस शॉर्ट आर्म। तो अगर शॉर्ट आर्म क्रोमोसोम के में डिलीशन हो जाएगा 4 पे, इट कॉजेस वॉल्फ हिरिश-हॉर्न सिंड्रोम। ठीक है बेटा। उसके बाद अगर 5p डिलीशन हो जाएगा, तो इसका माने हो गया if there is deletion in the short arm of chromosome number 5, it causes Cry-du-chat syndrome. So यहाँ पे बेटा कौन सा हो जाएगा? So यहाँ से Cry-du-chat syndrome. So if there is deletion in the short arm of chromosome number 5, it causes Cry-du-chat syndrome. अगर 4 में हो जाएगा बेटा Wolff-Hirschhorn syndrome. So these are the two important disorder which are caused due to the structural change in chromosome. ठीक है बेटा। उसके बाद जो दूसरा वाला कैटेगरी है क्रोमोसोमल एबरेशन में, दैट इज चेंज इन द नंबर। दैट इज चेंज इन द नंबर, यानी क्रोमोसोम के नंबर में चेंज हो जाएगा। क्रोमोसोमल नंबर। सो व्हेन वी टॉक अबाउट क्रोमोसोमल नंबर में जब चेंज होता है ना, दे कैन बी ऑफ टू टाइप्स। So the change in the chromosome number can be of two types. One is known as aneuploidy, another is known as polyploidy. So there can be two types of changes which can occur in chromosome number, aneuploidy and polyploidy. Aneuploidy का माने हो गया, it is the change in chromosome number, change in chromosome number by units. It can be addition, it can be subtraction. यानी जब क्रोमोसोम के नंबर में, क्रोमोसोम नंबर यूनिट्स में चेंज हो जाएगा, 1 हो जाएगा चेंज, 2 हो जाएगा चेंज, 3 हो जाएगा चेंज, सो दैट इज कॉल्ड एज एनीप्लॉइडी। ये कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है बेटा। सो चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम बाय यूनिट्स। सपोज आपको पता है नॉर्मल इंडिविजुअल का होता है 2n, सो इट्स नॉर्मल, इट्स कॉल्ड एज डिप्लॉइड। अगर इसमें प्लस हो जाएगा ना 1 प्लस 1, दिस इज कॉल्ड एज ट्राइसोमी। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? ट्राइसोमी। सो इसमें 2n नॉर्मल होता है, उसमें एक ऐड हो जाएगा, सो 1 यूनिट यहां पे चेंज हो गया, सो इट्स कॉल्ड एज ट्राइसोमी। अगर किसी में 2n है, इसमें -1 हो गया, इट इज कॉल्ड एज बेटा मोनोसोमी। यहां पे भी यूनिट्स में चेंज हो गए, नंबर्स में 1 2, सो इट्स कॉल्ड एज मोनोसोमी। अगर किसी में बेटा 2n -2 हो जाएगा, इट इज कॉल्ड एज नलीसोमी।
इट इज कॉल्ड एज नली स्वामी। सो यहाँ पे एनिक्वायरी में इसमें इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, बट इट इज यूजुअली इन यूनिट्स या 1 2। तो दैट इज अगर इंक्रीज हो जाएगा +1 इट्स कॉल्ड एज ट्राइसोमी, इफ इट इज डिक्रीज इट्स कॉल्ड एज मोनोसोमी, इफ इट डिक्रीज इन 2 इट्स कॉल्ड एज नली स्वामी। ठीक है बेटा। उसके बाद ये जो एनिप्लॉयडी है ना, दिस इज यूजुअली सीन इन केस ऑफ एनिमल्स स्पेशली ह्यूमंस। तो ह्यूमंस में एनिप्लॉयडी काफी कॉमन तो नहीं बोल सकते, बट इट इज सीन इन केस ऑफ ह्यूमंस। सो व्हेन वी टॉक अबाउट पॉलीप्लॉयडी, पॉलीप्लॉयडी का माने हो गया चेंज इन क्रोमोसोम नंबर बाय सेक्स। यानी अगर सेक्स में चेंज होता है ना, सो दैट इज कॉल्ड एज पॉलीप्लॉयडी। आपको पता है बेटा, यूजुअली समझो हम एक ऑर्गेनिज्म लेंगे, इसमें 3 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, समझो 2 पेयर्स ही है। सो यहां पे आपको पता है व्हेन 2n, तो इसका माने हुआ एक सेट में 2 क्रोमोसोम्स हो गए। ठीक है बेटा, इसको हम 2n कहते हैं। अब अगर क्या होता है बेटा, इसमें एक एडिशन होता है, समझो यहां से भी एक हो गया, यहां से भी ऐड हो गया। तो यहां आप सेट्स में, यहां पे एक सेट, ये एक सेट था, ये 2 सेट, तो एक सेट में 2 क्रोमोसोम्स थे, सो इट वाज कॉल्ड एज 2n। अब इसमें क्या होता है बेटा, यहां पे आप देख रहे हो यहां सेट्स में इंक्रीज हो रहा है, तो अब ये क्या बन गया बेटा 3n। ठीक है बेटा, तो यहां पे सेट ही चेंज हो गया ना। सो व्हेन देयर इज चेंज इन द सेट ऑफ क्रोमोसोम इट्स कॉल्ड एज पॉलीप्लॉयडी। सो दिस इज सीन इन केस ऑफ प्लांट्स। ये सबसे प्लांट्स में पाया जाता है, ये नेचुरली भी पाया जाता है, या आजकल हम आर्टिफिशियली भी इसको इंड्यूस करते हैं। ठीक है बेटा, आजकल कुछ फ्रूट्स बनाए जाते हैं जहां पे पॉलीप्लाइडी मतलब ना इंड्यूस की जाती है, जिसकी वजह से वो जो फ्रूट्स बनते हैं ना, दे हैव सम स्पेशल प्रॉपर्टी, उनका साइज, उनके पास उनकी स्वीटनेस वगैरह ना वो चेंज हो जाती है। सो एनी चेंज इन द सेट्स, यानी ये हो सकता है 3n, ये ऐसे भी हो सकता था 4n। सो अगर ये 3n हो गया, इसको हम ट्राइप्लॉइडी कहते हैं, सो दैट्स कॉल्ड एज ट्राइप्लॉइड। अगर 4 होगा दैट्स कॉल्ड एज टेट्राप्लॉइड, अगर 5 होगा दैट्स कॉल्ड एज पेंटाप्लॉइड, अगर क्या बोलते हैं 6 होगा दैट्स कॉल्ड एज हेक्साप्लॉइडी। ठीक है बेटा, सो एनी चेंज इन द सेट्स इज नोन एज पॉलीप्लॉइडी। दिस इज यूजुअली सीन इन केस ऑफ प्लांट्स। तो इन केस ऑफ एनिमल्स इट्स एनिप्लॉइडी। सो यहां पे यूनिट्स में चेंज होता है, दैट्स कॉल्ड एज एनिप्लॉइडी। सो प्लांट्स में पॉलीप्लॉइडी देखी जाती है। ठीक है बेटा। उसके बाद जो आपकी टेक्स्ट है ना, उसने लिखा है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में 3 डिसऑर्डर, जिनके बारे में थोड़ा थोड़ा हमें और डिटेल में पढ़ना है। So the 3 disorder which we have to study in chromosomal disorder, first is known as Down syndrome. First is known as Down syndrome. ये जो Down syndrome है बेटा, it is also sometimes known as Mongolism. It is named after a British doctor Langdon Down। उसी ने सबसे पहले 1866 में इसको डिस्क्राइब किया था। सो इट्स नेम्ड आफ्टर अ ब्रिटिश डॉक्टर लैंगडन डाउन, हु 1866 में ही फॉर द फर्स्ट टाइम ही डिस्क्राइब्ड दिस सिंड्रोम। ठीक है। उसके बाद बेटा द नेक्स्ट पॉइंट अबाउट दिस इज दैट इट इज एक्चुअली ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, कौन सी 21st सेंचुरी, आप याद भी रख सकते T-20, उसके बाद क्या होता है बेटा U21, 21st क्रोमोसोम। आपको पता है बेटा, समझो अगर ये 20 क्रोमोसोम है ना, 21st क्रोमोसोम है, यूजुअली एक पेयर होता है, तो अगर उसमें एक और ऐड हो गया, सो दिस इज कॉल्ड एज, यहां पे बेटा क्या हो गया 21 + 1। ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम। ठीक है बेटा। सो उसके बाद ये पूछा जाता है कि कौन से क्रोमोसोम पे ट्राइसोमी होती है, सो 21st क्रोमोसोम पे। ठीक है बेटा। उसके बाद जिन बंदों को ये डाउन सिंड्रोम होता है ना, उनके कुछ सिम्टम्स होते हैं। सो व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ पर्सन सफरिंग फ्रॉम डाउन सिंड्रोम? तो सबसे पहले क्या होता है बेटा, उनकी मेंटल रिटार्डेशन होती है, यानी उनका जो आईक्यू होता है ना वो कम होता है, मेंटल रिटार्डेशन। ऑन एन एवरेज उनका जो आईक्यू होता है ना वो होता है अराउंड 50। एक नॉर्मल इंडिविजुअल का आईक्यू होना चाहिए 100। ठीक है बेटा। तो उनका जो आईक्यू यूजुअली होता है दैट्स अराउंड 50। सो दे हैव मेंटल रिटार्डेशन। इसी तरीके से आपने वहां डायग्राम भी दिया है, वहां पे उनमें कुछ फीचर्स होते हैं। दे हैव फ्लैट फेस, स्मॉल चिन, दे हैव स्मॉल नेक,
दे हैव प्रोट्रूडिंग टंग, उनकी जो टंग होती है ना यूजुअली बाहर निकली होती है। एंड उनका एक स्पेशल फीचर होता है बेटा, सो उनका जो पाम होता है ना उसमें एक क्रीज होती है, एक सिंगल क्रीज होती है यहां से, ट्रांसवर्स क्रीज। तो यूजुअली क्या होता है बेटा, अगर आप देखिए पाओगे यहाँ पे जो हमारे हैंड में इसमें दो लाइंस होती है, वन इज कॉल्ड एज दिस इज कॉल्ड एज हार्ट लाइन, दिस इज कॉल्ड एज हेड लाइन। तो इसमें क्या होता है बेटा, इन दोनों की कॉम्बिनेशन होती है। सो इट देयर यहाँ पे एक ही दो जो एक ही क्रीज जो है ना यहां से एक क्रीज आती है, सो दैट इज कॉल्ड एज सिंगल पाम क्रीज। सो दे हैव ए सिंगल पाम क्रीज, जिसको बोलते हैं बेटा साइमियन क्रीज। It is called as Simon. It's formed due to the fusion of headline and heartline. ठीक है बेटा? So this is called as single palm crease. So this is characteristic feature of Down syndrome. So they have a low IQ, then they have flat face, small chin, small neck, protruding tongue, and they have single palm crease, which is known as Simian crease, which is known as beta Simian crease. ठीक है बेटा? So this was about the Down syndrome. उसके बाद जो बेटा जो नेक्स्ट सिंड्रोम है, नेक्स्ट क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, दैट इज नोन एज क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम। क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम बेटा, ये जो क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम होता है इसमें क्या होता है बेटा, इसमें भी देयर इज एडिशन ऑफ वन मोर एक्स क्रोमोसोम। सो इसमें जो जीन वी कैन से जो पैटर्न होता है ना और जो जीनोटाइप होता है ना, इसमें जो जीनोटाइप होता है बेटा वो होता है बेटा XXY। ठीक है बेटा? इसमें क्या होता है, इसमें जो बंदा दिखता है ना वो होता है मेल, सो द जेंडर इज मेल, बट क्योंकि इसमें दो एक्स होते हैं ना उसकी वजह से इस मेल के अंदर फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स भी डेवलप होते हैं। So there are female characteristics developed in the male. So it looks male, but उसमें कुछ female characteristics भी develop होते हैं। जैसे there is development of breast that is known as gynecomastia. So there is enlargement of breasts, enlargement of breast, text point है। उसके बाद there is some development of sexual, जो secondary sexual characters होते हैं female में वो इसमें प्रेजेंट होते हैं, लाइक देयर इज फीमेल लाइक वॉइस, तो दे आर सीन इन केस ऑफ क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम। तो अगर हम इसमें बोलेंगे टोटल क्रोमोसोम्स कितने होंगे बेटा, इसमें 47 ना, जैसे डाउन सिंड्रोम में भी 47 होते हैं। ठीक है बेटा? सो इट्स एक्चुअली we can say a chromosomal disorder in which there is an addition of one more X chromosome. So the genotype is XXY. So actually it looks male, but with the development of some female characteristics, especially gynecomastia, which means the enlargement of the mammary gland, and then there is secondary sexual characteristics like females के जो होते हैं। ठीक है बेटा? So this was about the Klinefelter's syndrome. उसके बाद the last disease is known as Turner syndrome. The last disease is known as Turner syndrome. ठीक है बेटा? अब देखो इसके कैसे होता है, अगर फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कोई फीमेल है XX, अब जब गैमेट्स बनते हैं तो इसमें एक X जाएगा, इसमें एक X जाएगा। ठीक है बेटा? The separation is usually known as the separation of the we can say chromosomes is known as non, ये सेपरेशन होना चाहिए ना, दैट्स कॉल्ड नॉन डिसजंक्शन। अब क्या होता है बेटा, अगर ये सेपरेशन नहीं हो जाएगा तो अब क्या होगा, इसमें x x आएगा, दो x आएंगे इसमें बेटा आएगा XX, एंड इसमें 0 आएगा, इसमें x आएगा ही नहीं। सो अब अगर क्या हो जाएगा, ये वाला x है ना, ये वाला x ये कंबाइन हो जाएगा समझो y के साथ, यहां से मेल का समझो x आया और y आया, तो ये इसके साथ हो जाएगा तो XXY, so it will be Klinefelter's। अब अगर क्या हो जाएगा, इस ये जो 0 वाला है ना, it combines with the x of the sperm, so it becomes X0। so this type of genotype, when we have X0, it is known as Turner syndrome। so इसमें genotype क्या होता है बेटा, it is X0। अब चूंकि इसमें X होता है, so because of that it looks female होती है बेटा ये,
लेकिन अब इसमें क्या होता है, इसमें जो इसके सेक्स ऑर्गन्स होते हैं ना, जैसे ओवरीज होती है, दे आर रुडिमेंट्री, दैट मींस दे आर नॉट फंक्शनल, दे आर रुडिमेंट्री। इसी तरीके से जो मेंस्ट्रुअल साइकिल वगैरह होता है वो भी एबनॉर्मल होता है। सो वी कैन से इसी तरीके से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी वी कैन से अंडर डेवलप्ड होते हैं। सो दे आर स्टेराइल। जो क्लिनेफिल्टर सिंड्रोम वाले होते हैं वो भी होते हैं स्टेराइल, टर्नर सिंड्रोम वाले भी होते हैं स्टेराइल। क्लिनेफिल्टर वाले लेकिन मेल्स होते हैं, यहाँ पे फीमेल्स होते हैं, और उनमें एडिशन होता है, इनमें कम होता है। सो दे हैव ओनली 45 क्रोमोसोम्स। ये भी बेटा कभी कभी पूछा जाता है। सो इट्स एक्चुअली एग्जांपल ऑफ मोनोसोमी, ठीक है। इसमें चूंकि एक ही होता है, सो इट्स एक्चुअली एक कम होता है, सो इट्स एक्चुअली मोनोसोमी कंडीशन, ठीक है बेटा। सो दीज वर द 3 डिजीजेस। अब मैं 2 पॉइंट्स और इंपॉर्टेंट बोलना चाहूंगा। फर्स्ट, देयर इज अ कॉन्सेप्ट नोन एज हॉलेंड्रिक जीन्स। हॉलेंड्रिक जीन्स, जो जीन्स वाई क्रोमोसोम पे होते हैं ना बेटा, उनको हम हॉलेंड्रिक जीन्स कहते हैं। सो व्हाट आर हॉलेंड्रिक जीन्स? जीन्स प्रेजेंट ऑन वाई क्रोमोसोम आर नोन एज हॉलेंड्रिक जीन्स। ये जो जीन्स होते हैं ना बेटा, ये फादर से जाते हैं उसके बेटे में, सो दे गो फ्रॉम फादर टू सन। एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है, एक इंपॉर्टेंट जीन है जो फादर में होता है, उसके बाद वो बेटे में जाता है, एंड इट कॉजेस कंडीशन नोन एज हाइपरट्राइकोसिस। यानी इस हाइपरट्राइकोसिस का जीन होता है ना, जिस फादर में ये होता है उसके बाद ये उसके बेटे में चला जाता है। सो दैट एक्चुअली कंडीशन इज नोन एज हाइपरट्राइकोसिस। सो हाइपरट्राइकोसिस का माने हो गया एक्सेसिव हेयर ऑन द आउटर ईयर। कानों के ऊपर बहुत सारे बाल आ जाते हैं। सो ठीक है, उसका जो जीन होता है ना, दैट इज प्रेजेंट ऑन वाई क्रोमोसोम, विच जीन इज नोन एज हॉलेंड्रिक जीन। जितने भी जीन्स वाई क्रोमोसोम पे होते हैं ना, उसको हम हॉलेंड्रिक जीन कहते हैं। तो मैंने कहा कि अगर किसी बंदे में वो वाई जीन में, हॉलेंड्रिक जीन में एक जीन होता है ना जो कि हाइपरट्राइकोसिस करता है, उसके बाद वो फादर से चला जाता है सन में। तो जब इसमें ये होता है ना, उसकी वजह से उनके बालों के कानों के ऊपर बहुत सारे हेयर आते हैं, ठीक है। सो हाइपरट्राइकोसिस इज एक्चुअली अ हॉलेंड्रिक जीन, ठीक है बेटा। उसके बाद लास्ट कॉन्सेप्ट है, there is one concept that is called as sex influenced characters. Sex influenced characters. सेक्स इन्फ्लुएंस्ड कैरेक्टर का माने हो गया बेटा, ये जो दोज कैरेक्टरिस्टिक्स, दोज फीचर्स जिनके जीन्स होते हैं प्रेजेंट ऑटोसोम्स में। जीन्स कहां पे प्रेजेंट होते हैं बेटा? जीन्स आर प्रेजेंट ऑन ऑटोसोम्स, लेकिन उनका जो एक्सप्रेशन है, जीन्स काम करेंगे या नहीं, उसको एक्सप्रेशन बोलते हैं डिपेंड्स अपॉन द प्रेजेंस ऑफ particular hormones, depends upon the presence of particular hormones seen in a particular gender. यानी जीन्स होते हैं प्रेजेंट दोनों में, मेल्स में फीमेल्स में, लेकिन क्या वो काम करेंगे या नहीं करेंगे, दैट डिपेंड्स अपॉन द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन हार्मोन्स जो कि एक स्पेशल जेंडर में होता है, ठीक है बेटा। जैसे एक सिंपल सी एग्जांपल मैं बोलूंगा, आप में से कितनों ने देखा होगा लड़कियों को जो गंजे है, बाल्ड है, बहुत कम ने देखा, यूजुअली देखा भी नहीं होगा। तो देयर इज वन जीन जो है बाल्डनेस का, जो गंजे होते हैं ना बाल, जिनके बाल झड़ जाते हैं, सो दैट इज कॉल्ड एज बाल्डनेस, है ना बेटा। तो ये आपने देखा होगा बाल्ड कौन होते हैं ज्यादा, मेल्स की फीमेल्स? मेल्स होते हैं, ठीक है। तो उसका जो जीन होता है ना, दैट इज लोकेटेड इन ऑटोसोम्स, ठीक है। और ये मेल्स में भी होता है, फीमेल्स में भी होता है, लेकिन इसका जो जीन है ना, ये तब काम करता है जब बॉडी में ज्यादा टेस्टोस्टेरोन की लेवल्स होती है, समझो, ये तब डोमिनेंट होता है, ठीक है। अगर एस्ट्रोजन होता है ना, एस्ट्रोजन की वजह से ये काम नहीं करता है, ठीक है बेटा। तो उसकी वजह से आपने देखा होगा कि जो मेल्स है उनमें बाल्डनेस ज्यादा होती है, ठीक है बेटा। व्हाई? बिकॉज द जीन इज प्रेजेंट एंड दैट यूजुअली गेट्स एक्सप्रेस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन, ठीक है बेटा। उसके बाद आपने देखा होगा कि फीमेल्स में भी आगे जाके जब मेनोपॉज वगैरह होता है, उसके बाद एस्ट्रोजन की लेवल बहुत कम हो जाती है ना, क्योंकि फीमेल्स में भी कुछ अमाउंट ऑफ टेस्टोस्टेरोन निकलता है एड्रिनल कॉर्टेक्स से। जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है ना, जो उसमें जो सेक्स कॉर्टिकॉइड्स निकलते हैं, उसमें से फीमेल्स में भी टेस्टोस्टेरोन निकलता है। तो वहां पे जो थोड़ा सा अमाउंट भी टेस्टोस्टेरोन है ना, वो भी स्टार्ट करने लगता है इस जीन का एक्सप्रेशन,
ठीक है. So those characters which are actually governed by autosomes but their expression is dependent upon the presence of a special hormone, those are known as sex influenced characters. ठीक है बेटा. So this was for today. आज हमने क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स की बात की कि जो क्रोमोसोमल नंबर और स्ट्रक्चर में चेंज होता है उसको हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स कहते हैं. फिर मैंने डिलीशन में बोला क्राइडुचेयर सिंड्रोम एंड वॉल्फ-रिसॉर्डन सिंड्रोम. ठीक है बेटा. उसके बाद नंबर्स में मैंने बोला आई टॉक्ड अबाउट डाउन सिंड्रोम, आई टॉक्ड अबाउट क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम, आई टॉक्ड अबाउट टर्नर सिंड्रोम. ठीक है बेटा. इसको अच्छे से रिवाइज करना जहां पे प्रॉब्लम होगा. रोगी में मैसेज और रोगी में कॉल. ठीक है बेटा. टेक केयर. अस्सलाम वालेकुम.